स्वागत है। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उम्र सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, फिजिकल कब शुरू होंगे। तीसरी बात, अभी तक कितने आवेदन अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए, और क्या समय पर फिजिकल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है कि माननीय कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है उम्र सीमा को लेकर। लगातार बेरोजगार संघ इसके ऊपर मुखर है और कई अभ्यर्थियों की उम्मीद भी इस बार जगी हुई है जो कि वंचित रह गए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने को लेकर। राम कटवाल जी ने पोस्ट किया है, उसको जानेंगे समझेंगे, और उसके अलावा माननीय कोर्ट का क्या आदेश है वो भी इस वीडियो में हम आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की आयु सीमा में जो 2 जनवरी और 10 जनवरी को माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं उसके अनुसार, और 2 जनवरी को हाईकोर्ट में गृह सचिव ने जो कहा, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन लगातार अभ्यर्थियों का था कि अब तक कितने आवेदन भरे गए हैं 2000 पदों के सापेक्ष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 79 के अभी तक आवेदन आए हैं, 79 के 2000 पदों के सापेक्ष। पिछली बार हमने आयोग को आरटीआई के माध्यम से पूछा था कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो आरटीआई ने इसका कोई जवाब देने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये 1 महीने पहले की बात है, हमने 2 दिन 3 पहले एक बार फिर से नई आरटीआई लगाई है। देखते हैं उसमें आयोग क्या जवाब देता है। बट यहाँ पर गृह सचिव के द्वारा उत्तराखंड माननीय हाईकोर्ट में जो रिकॉर्ड दिया गया है उसके अनुसार 79 के कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे, यानी कि 79,000 अभ्यर्थियों ने 2000 पदों के सापेक्ष जो है आवेदन किए हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो गृह सचिव का कहना है कि 79,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब गृह सचिव को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि पिछली भर्ती, अच्छा, साथ ही लिखा हुआ है कि ऐसे में आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं और इंटेंशन से लगता है कि सरकार क्या चाह रही है। ठीक है, अभ्यर्थी परेशान है। पिछली बार जब 1500 पदों, 1500 या 1420 ऐसे कुछ थे जो भी थे, उन पदों में 2,60,000 के करीब फॉर्म भरे गए थे। हालांकि उसमें 7 साल बाद ही भर्ती आई थी, तो बहुत सारे अभ्यर्थी, अब इस बार 3 साल के बाद आ रही, जो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें चढ़ गए होंगे, जो कि पिछले फॉर्म की अपेक्षा 1,78,000 कम है। जबकि पिछली बार 1550 पोस्ट आई थी और इस बार 2000 पोस्टें आ रही हैं। ऐसे में सरकार को युवाओं को अवसर नहीं दे रही है। उधर 10 जनवरी को कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर में उम्र सीमा 26 से 28 है, तो इस मुद्दे की जांच की आवश्यकता है। सुनवाई को 11 फरवरी को अब नेक्स्ट हेयरिंग होने वाली है। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में भी जब हेयरिंग हुई थी लास्ट तारीख को 10 जनवरी को, हमने कहा था कि इस समय माननीय कोर्ट की जो है शीतकालीन छुट्टियां चल रही हैं। जैसे कोर्ट खुलेगी 11 फरवरी को हेयरिंग है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा को लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय जो है हो सकती हैं। तो 11 फरवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सरकार में जाएंगे। सरकार करेगी तो ठीक है, अन्यथा माननीय कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। अब चलते हैं, अब वो क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। 2 जनवरी की आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जो है, ठीक है, डेट है। यहाँ पर देखिए, ऑनरेबल राकेश थपलियाल जी, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर आप इस पॉइंट नंबर 3 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कि ये देखिए, टुडे इन दिस रिट पिटिशन द पिटिशनर आर praying increasing of the maximum age limit. The Secretary Home Minister Sailesh Bagoli joined the processing through BC in order to assist this court. He informed to this court that in respect of the present selection approximately 79,000 applicants are received. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गृह सचिव ने स्वयं कहा कि लगभग 79,000 एप्लीकेंट्स आ चुके हैं under this scrutiny. He also submit that since as on day today as per the rules the maximum age limit is 22 year and the
proposal which was sent by the DGP was also considered। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या जो आपको DGP साहब ने भी कहा था कि वो ग्रस्त, ये तब की बात हो रही है जब नए आई थिंक दीपावली था क्या, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है उस समय जब ये सब इनका एक डेलीगेशन गया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद दीपावली ही थी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसमें कहा था कि दीपावली की छुट्टी, तो फॉर्म तो शायद उसके बाद वो आने वाले थे, जो भी था ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिडर्ड, बट the government is of the view that the proposal can't be accepted since the process of selection is going on and 79,000 applicants are received। देखिए साफ साफ यहाँ पर चीज़ें कि डीजीपी साहब ने भी जो प्रपोजल भेजा था उस पर चर्चा हुई, बट इतने सारे फॉर्म भरा दिए गए हैं तो शायद अब हम इसमें आगे काम नहीं कर सकते। बाकी सो फार द मैक्सिमम एज लिमिट कस्मिट सबमिट दैट द विल फाइल इट शॉर्ट एफिडेविट, उसके अलावा और सब यहाँ चीज़, ठीक है। अब ये 8 है पुट अप दिस मैटर ऑन 8, ठीक है। अब 8 को हेयरिंग थी, उसके बाद वो नहीं हो पाएगी, और नेक्स्ट डे जब हेयरिंग हुई तब यहाँ पर जज साहब का ये 10 तारीख का आप देख सकते हैं ऑर्डर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर ये ऊपर 2 आप पढ़ लीजिएगा, द इशू रिलेटिंग एज रिलैक्सेशन जो जम्मू कश्मीर की 26 से 28 है, बट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड द मैक्सिमम इज 22 ईयर दो द डीजीपी प्रपोज्ड फॉर इंक्रीजिंग द मैक्सिमम। अब यहाँ पर माननीय कोर्ट ने क्या कहा है उसको आप समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। This court is of the view that since the state of Himachal Pradesh and state of Jammu Kashmir are hilly state, जो पहाड़ी राज्य है, there is a proposal of the DGP, therefore the issue as raised in this writ petition requires scrutiny, जांच की आवश्यकता है। However, the selection process can't be stopped। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हैं जो आपको समझना है। कहने का मतलब है भाई साहब जो बेरोजगार संघ की मांग थी पहाड़ी राज्यों में 26 से 28 है, माननीय कोर्ट का कहना है कि उसकी भी यहाँ पर जांच हो, लेकिन साथ ही साथ जो ये भर्ती है वो रुकनी नहीं चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके फिजिकल ऑन टाइम होंगे जैसा माननीय कोर्ट का है, लेकिन आयोग भी इसका, क्योंकि फिजिकल फरवरी से स्टार्ट है एज पर कैलेंडर, नीचे प्रस्तावित का जो है एस्टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब आयोग भी इंतजार कर रहा है 11 फरवरी को जो फाइनल हियरिंग है। अगर उस दिन फाइनल हियरिंग हो जाती है तब तो ठीक है, अदरवाइज आयोग इस पर अपना काम शुरू कर देगा फिजिकल का। तो अपने फिजिकल की तैयारी को और हार्ड आप करिए, क्योंकि आप इसका इंतजार मत बैठ के रहिएगा कि फिजिकल लेट से होंगे तो हमें और चांस मिलेगा। तो यहाँ पर माननीय कोर्ट ने भी कहा है भाई जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाउएवर द सिलेक्शन प्रोसेस कांट बी स्टॉप्ड, यानी कि सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको वो उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लेट द रिस्पॉन्डेंट में तो ये सब चीज़ें हैं, और इस उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चंस का मैंने जवाब दे दिया होगा कि उम्र सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी उम्मीद बिल्कुल है। जैसे कि माननीय कोर्ट का ऑर्डर दिखाई दे रहा है। कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और यहाँ पर स्पष्ट भी आपको बता दिया, साथ साथ फिजिकल होंगे या नहीं होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जितने आपके 3-4 क्वेश्चन के जवाब लगातार आप कमेंट सेक्शन में भेज रहे थे, उसका यहाँ पर मैंने जो है पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश की। अब देखना यह है कि 11 फरवरी को जो हेयरिंग है उसमें क्या निकल के सामने आता है, क्योंकि 11 फरवरी का दिन उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और साथ ही साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है आयोग भी रुका हुआ है, उसने पूरी डेट शीट ओपन नहीं की है कि फिजिकल कब से कब शेड्यूल होंगे, कहाँ होंगे, क्योंकि जैसे कि आपने देखा ग्रस्त जी ने जो पत्र माननीय कोर्ट में दाखिल किया उसमें 79K की बात हुई, और पिछली बार 2 लाख के से अबव फॉर्म थे, तो आई थिंक 79 तो 1 महीने में ही 1 महीने से कम समय में हो जाने चाहिए ख़त्म, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसमें निर्णय लेता है, आयोग भी इस पर रुका हुआ है, लेकिन मैंने आपके सभी क्वेश्चंस की जवाब देने की पूरी कोशिश की। बाकी अगर आपके इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आने वाले इस समय में कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है 19 तारीख को, उससे रिलेटेड जो पेपर्स हैं आपके कंप्यूटर के, वो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, पूरी प्रैक्टिस सेट है विथ आंसर की, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।